लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी हो गया है, इसलिए हम नहीं जुड़ पा नहीं। रहे हैं। ना फोन से जुड़ पा हाँ रहे थे, नहीं से, दोनों में हाँ कुछ से नहीं जुड़ पा रहे। बिल्कुल। अपना आज पेज नंबर है 680। हमने दो मनों की बात कर ली, नैतिक मन और सौंदर्य बोधी जो आपके मन है, एस्थेटिक। और एस्थेटिक के अंदर हमने कल जहां से कंक्लूड किया था, आप लोग जुड़ नहीं पाए थे और वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, मैं आपके लिए वो दोबारा दे देता हूं। एस्थेटिक, सौंदर्य बोधी मन में। अब ये बड़ी जबरदस्त एक चीज है, एक लेटर है, आप ये देखिए। जो आप जिसको सुंदरता कहते हो, हमने कल पहले तो ये विचार किया तो ये होता क्या है। पहले तो सुंदर असुंदर बोलते किसको हो, सौंदर्य बोधी। सुंदर कहें किसको, एक चीज, और इसका होता क्या है। अगर वो नहीं है तो ये कह रहे हैं बुद्धि की क्रिया अपूर्ण है। तो ये पत्र, रविकांत जी, ये पत्र जो है योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में है। आप इसका अगर थोड़ा सा गहराई से अर्थ समझेंगे जो मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो आप ये देखेंगे ये चल क्या रहा है। ए लर्नेड आर्टिकल आई रेड द अदर डे इन द ओरिएंट। मैंने एक बड़ा पांडित्यपूर्ण आर्टिकल जो है ओरिएंट पत्रिका, उसमें मैंने पढ़ा जीवन का या जगत का वर्णन कितना फॉल्स है, ये इससे पता चलता है। तो ये ओरिएंट के अंदर मैंने एक बड़ा ही पांडित्यपूर्ण एक लेख है वो पढ़ा, डिस्क्राइब्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो बोल रहा था। क्या बोला उसने, ये कोट किया है ओरिएंट को। प्लंजिंग इनटू द ओशन, ओशन के अंदर मतलब समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। मैडन्ड टू एक्सटेसी बाय इट्स ब्यूटी, मतलब एक्सटेसी उनको इतना परमानंद हुआ कि उसमें मदमत्त हो गए। बाय इट्स ब्यूटी, समुद्र की ब्यूटी के अंदर, क्योंकि हम सौंदर्य बोधी मन की बात कर रहे हैं। अब ओरिएंट, समझदार व्यक्ति ने लिखा होगा कोई आर्टिकल, सो कॉल्ड समझदार, या हाँ समुद्र की क्या ब्यूटी है, और उसने पूरा एक्सप्लेन कर रहा है उसको, और चैतन्य महाप्रभु उसमें कूदे, हाय हाय, ये कहते हुए हाय हाय, अलास, एंड आई सपोज इट वॉज द ब्यूटी। अब ये सार्कास्टिक तरीके से कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि द मडी पडल ऑफ रेन वाटर ऑन द साइट, हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु उस मडी पडल, वो कीचड़ से जो एक जैसे आपके पानी भर जाता है, कोई जोड़ा बन जाता है, कोई कोई छोटा सा एक पानी का तालाब बन जाता है, रेन वाटर, जिस साइट पे आज, जिस स्थान पे आज राधा कुंड खड़ा है, वृंदावन के अंदर है, आपने कुछ ने तो देखा भी होगा, राधा कुंड श्याम कुंड। तो ये कि उसको देख के, उस गंदले पानी को देख के, हो सकता है अभी इनके अंदर ये भाव आया हो कि उसको देख के श्री चैतन्य देव ने उसके अंदर छलांग लगा दी, क्वेश्चन मार्क, एक हास्यास्पद या एक सार्कास्टिक तरीके से व्यंग्यात्मक टोन के अंदर है ये बात। कि ओरिएंट तो कह रहा है कि ओशन के अंदर उसकी जो ब्यूटी है, उसकी एक्सटेसी से मैडन होके हाय हाय कहते हुए छलांग लगा दी। यही आप संगीत साहित्य कला इनकी जो बातें करते हो, वो हो भाई क्या सुंदरता है इसकी, स्वरों की, ये की वो की, जिस भी चीज की ब्यूटी कहें किसको। और एस्थेटिक माइंड कैसे टर्न हो जाता है, अगर वो नहीं है तो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो ऐसी तो किसी किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही। द मैजेस्टी ऑफ द ओशन में बी ए ग्रेट थिंग। तो समुद्र की मैजेस्टी जो है, भव्यता, एक चीज हो सकती है, समुद्र डेफिनेटली मैजेस्टिक हो सकता है, बट इट वॉज नॉट दैट
ये चीज नहीं थी विच हैड इंटॉक्सिकेटेड श्री गौरांग, जिसने श्री गौरांग को मदमत्त कर दिया था। इंटॉक्सिकेट मतलब जैसे आप कोई मदिरा पी लेते हो, उससे कैसे इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हो, इससे लॉर्ड गौरांग मदमत्त नहीं हुए, बट द इन्फिनिटली मोर मैडनिंग, पर इससे अनंत गुना ज्यादा मदमत्त और पागल करने वाली और सेंसेस को डिस्ट्रॉय करने वाली ब्यूटी ऑफ श्री कृष्णा, whom he saw standing in front of him, जिसको उन्होंने अपने सामने खड़े देखा। ये आपका सौंदर्य बोधि मन यदि यहां तक नहीं आता तो निरर्थक है इस जीवन में जीना। माँ की छवि इतनी एन्चांटिंग नहीं लगती, इसीलिए निगोशिएट करते रहते हैं हम, मेरा परिवार, मेरी साधना, मेरा ये, और बातें तो छोड़ो, उसमें तो व्यक्ति नाराज होता है, यार आप परिवार का नाम लेते हो। मेरी साधना, गोन वर दी ओशन वेव्स, अब कहाँ है, वहां चली गई वो तो। एंड इन देयर प्लेस ही saw only the blue rippling waters of the Jamuna surrounding the blue smiling figure of his lord, जिसके ब्लू स्माइलिंग फिगर, उनको तो अपने प्रभु दिखे उसमें। एंड इट वाज दैट साइट, और ये जो दृष्टि है, दैट एनिलेटेड हिज सेंसेस, जिन्होंने उनके सेंसेस को एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अगर आपकी दृष्टि को अभी भी और कोई चीजें नजर आ रही है तो कृष्ण प्रेमी कह रहे हैं कि दीज आर मैनी डिल्यूडेड वेज ऑफ सीइंग, ये भ्रमित तरीके हैं जगत को देखने के, तो हम सारे भ्रम में हैं। तो ये जो फिगर है लॉर्ड प्रभु की जो उसके सामने थी, उसने उनके सेंसेस को एनीलेट कर दिया एंड मेड हिम प्लंज मैडली। इसीलिए अगर आप पदार्पण नहीं कर रहे क्योंकि आपको दिखी नहीं माँ की मुख छवि, केयरलेस ऑफ ऑल, और किसी चीज की चिंता नहीं, मैं कहाँ गिरूंगा, मैंने सही भाव में बेचा है क्या अपने आप को, पता नहीं कोई पत्थर आ जाएगा, कल को यहाँ कोई शार्क आ गई तो, कोई मगरमच्छ हुआ तो, मैं बह के इसमें डूब गया तो। ये प्रश्न करने वाला व्यक्ति जिंदगी भर तोलमोल ही करता रहता है। अंतरात्मा के दृष्टिकोण से देखो, जीवन चला गया, आपको पेनफुल नहीं लगता क्योंकि अंतरात्मा का दृष्टिकोण ही नहीं आता। नहीं तो आप निर्णय कर पाते। प्लंज लेने में कौन सी चीज है जो रोक रही है? केयरलेस ऑफ ऑल, किसी चीज की चिंता नहीं, बट ऑफ रीचिंग हिज बिलेवेड, खाली एक ही चीज की चिंता है, मेरे प्रभु, कंसर्न खाली, और किसी चीज की केयर नहीं, ऑफ ऑल बट, सिवाय रीचिंग हिज बिलवेड, मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम। बट आई सपोज दैट इज ऑल एफिट सुपरस्टिशन, ये भी सार्कास्टिक तरीके से, पर ओरिएंट तो समझदार है भाई, जैसे हम सारे के सारे समझदार हैं, पर मैं जो ये बातें कर रहा हूं ये सुपरस्टिशन है, ये बेकार निरर्थक सुपरस्टिशन है, ये कहा जाएगा। मैं जो कह रहा हूं भगवान गौरांग के लिए, ये तो इन्फिनिटली मोर मैडनिंग और सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, श्री कृष्ण की इन्फिनिटली मोर। अच्छा, सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ो, यदि साधक भी इसके अंदर कमजोरी दिखा रहा है, और तो कहीं आशा ही नहीं है। ये ब्यूटी एस्थेटिक और नैतिक भी इसी तरीके से, उसकी भी ग्रेड्स की हमने कल बात करी थी। रामचरितमानस का कल ही शायद हमने उदाहरण दिया था, जिसके अंदर मोरलिटी वाली, मैं फिर आपको पढ़ा देता हूं क्योंकि अब जो कल नहीं जुड़ पाए थे, नैतिकता, यहां श्री अरविंद ने ग्रेड करी है, अपन अपने को इसके कसौटी के ऊपर देख सकते हैं। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ये 17वें वॉल्यूम में से है श्री अरविंद के, वो कह रहे हैं भावनात्मक सुख शारीरिक सुख से उच्चतर है। यहां तो सारी दुनिया खाली यही सिमट गई, शारीरिक के अंदर। भावनात्मक से सौंदर्यात्मक उच्चतर है, मतलब आपका जो इमोशनल ट्रूथ है उससे, ट्रूथ नहीं, सुख प्लेजर, तो आपके शारीरिक सुख से भावनात्मक उच्चतर है, भावनात्मक से सौंदर्यात्मक, क्योंकि एस्थेटिक की बात कर रहे हैं हम, सौंदर्यात्मक से बौद्धिक इंटेलेक्चुअल,
बौद्धिक से नैतिक, नैतिक से आध्यात्मिक। ये तो बहुत सारी, अभी तो पायदान हमारे लिए, अभी तो शरीर की या आश्रम में ही अपन देखते हैं, इनफैक्ट आश्रम में ज्यादा देखते हैं। दूसरा तो कह रहा मैंने तो चयन ही इसका किया है, मैंने तो चयन किया नहीं ना उसका, साधना का। तो मेरे को तो आप कह नहीं सकते यदि मैं शरीर के सुख की बात करता हूं तो, पर तूने तो साधना का चयन किया है, तू तो मुंह से भी नहीं बोल सकता ये बात। ये बात तो हमको समझने की है। ये हम सौंदर्य बोध, नैतिक मन, इसकी बात कर रहे थे। मैंने एक रिकैप किया है ये, क्योंकि लोग जुड़ नहीं पाए थे और उसकी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। अब ये चैतन्य महाप्रभु वाला, आप कितनी भी बौद्धिक अटकलें लगा लो, ये अनुभव की बात है तो है, नहीं है तो नहीं है। अटकल से कैसे जाओ, अटकल तो ओरिएंट ने लगा ही ली, इसीलिए लास्ट में इन्होंने कह दिया अभी, अब दुनिया तो इसको एफीट सुपरस्टिशन कहेगी, निरर्थक बकवास अंधविश्वास की बातें हैं ये, होती तो है नहीं है। लगा दी, पागल था, छलांग लगा दी। आज तो आप कथा कहानी में पढ़ रहे हो और एक पिक्चर बना रहे हो, पर वही आपके सामने हाय हाय करके, आप जब जाते हो घाटों के ऊपर, आप वृंदावन चले जाओ, कोई हाय हाय करके वहां छलांग लगा दे तो आप कह रहे हो, पागल था एक। इस जगत के आप संपर्क में नहीं आ रहे, इसका वर्णन, ये जो महापुरुष हैं आपको एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि जगत को देखना कैसे चाहिए। श्री अरविंद हमको एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जोरदार बात क्या है, यदि आप गहराई में नहीं हो तो ये पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता। पर्सपेक्टिव नहीं हो, अब क्या समझ लो इसका, करो क्या इस हाय हाय का। पर्सपेक्टिव नहीं हो तो जगत को नहीं देख सकते, उसको नहीं देखो तो समझ में कुछ नहीं आए, इसलिए हम घोर अंधकार में हैं। ये कल हमने, रविकांत जी ने तो फोन पे सुनी थी, पर अब ये क्लियरली सुन रहे हैं। क्यों रविकांत जी, अब देख लो जीवन का, यूं ही जाया है, ये तो यूं ही जी के जा रहे हैं। जी जी जी। ये इंटेंसिटी, आप ये कहते हो कि समझदारी की बात नहीं है, वो तो कूद गए उसके अंदर, और हो सकता है उनको तो भक्त निकाल लाए थे, पुरी में गए तो वहां छलांग लगा दी, कई कई फुट का उनका शरीर हो गया। वैसे भी हाइट उनकी अच्छी हाइट थी चैतन्य महाप्रभु की, पर जब वहां उन्होंने छलांग लगाई तो ये कह रहे हैं कि उनका इतना लंबा शरीर हो गया धीरे धीरे। फिर बाद में उनका तो एक ही तरीका था कि वो कृष्ण संकीर्तन शुरू कर देते थे भक्तगण, तब वो वापस उस चीज के अंदर आए, नहीं तो इनकी स्थिति दूसरी थी। आप पढ़ो ये, आप लोगों ने कुछ ने पढ़ी भी होगी चैतन्य चरितावली। मेरे को अब आपने वो भेजी। भेजी थी क्या? हाँ जी, भेजी थी। ठीक, उसको पढ़ो। ये एस्थेटिक चीज है। अनिल जी, आप भी नहीं थे शायद कल। अंकल ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे, तो कनेक्ट नहीं हो रहा हाँ, सारों के साथ यही थी, और वो टेक्निकल टेक्निकल। ग्लिच के कारण रिकॉर्ड भी तो नहीं हो पाया, नहीं तो ये सारी चीजें दर्ज भी हो जाती कम से कम। अच्छा, अब इस एस्थेटिक माइंड का क्या करो? ये अगर एस्थेटिक्स आपके, ये तो ट्रू एस्थेटिक्स हो गए, अब क्या क्या कोई रास्ता है क्या इसका? ये तो बात पकड़ में आने वाली ही नहीं है, जोर जबरदस्ती चलती नहीं इस फील्ड में। क्या कर सकते हो इसका? कुछ नहीं। बिल्कुल। अगर ऐसी चीजें हैं, ऐसी लेयर्स हैं, ऐसे जगत हैं, ये अगर सुन भी जाए आपको तो आप ये कर क्या रहे हैं फिर, अगर ये संभावनाएं हैं? क्यों दीपक जी? अब देखो इसका एस्थेटिक माइंड का क्या करो, बस तो चलता नहीं इस पे। वो तो जिस माइंड में है वो तो वही उसको पकड़ के रखता है। बस तो नैतिक वाला समझेगा कि सबसे बड़ा मेरा ही, भौतिक वाला भी अपना समझता है। हम्म। सबको सबसे परे हम जब तक वो, अभी इसके पहले वाले क्लास में किए,
माँ को ही पग नहीं पकड़े तो सब हमको वहीं बांध के रख लेगा। सबके एकदम अपने अपने ऐसे मोटे मोटे जो है से एकदम रस्से हैं, कुछ एकदम छोड़ने वाला नहीं। बिल्कुल। कड़ी एक ही है। अगर आप अपने आप को देने से चूक रहे हो, वो दोष सारे को दूषित कर देगा, सबको दूषित कर देगा। ये इसमें कोई रिसोर्स बाहर से लाना नहीं, जोर जबरदस्ती चलती नहीं। जितना ही कर पाते हो उतना ही सार्थक जीवन है, उतना ही अच्छा, शुभ, कल्याणकारी, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए। वो नहीं है तो कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग, कितने ही बड़े बड़े आप ये वो, रास्ता तो यही है एकमात्र, एक ही चीज। अब ये अपन इस पे आ जाते हैं। अब अपन ने एक तरीके से तो कर दिया, और बाकी तो कभी हो ही नहीं सकता, इस चर्चा का तो कोई अंत है नहीं। नैतिक और सौंदर्य बोधी मन। अब ज्ञानात्मक मन, ये क्या होता है? ज्ञानात्मक मन अपनी पूर्णता तब प्राप्त करता है जब वह अपनी धारणा, रूढ़ मत और राय अनुमान से परे हटकर आत्मज्ञान और अंतर्भास की उस ज्योति को ढूंढ लेता है, जो इंद्रियों और बुद्धि की सभी क्रियाओं को तथा समस्त आत्म अनुभव और जगत अनुभव को आलोकित करती है। ज्ञानात्मक मन अपनी पूर्णता तब प्राप्त करता है, नहीं तो ज्ञान नहीं आ रहा, आ ही नहीं सकता, इसीलिए नहीं आता। और रूढ़बत, अभी आप ये कहो आपकी धारणा नहीं है, कैसे नहीं है भाई? माता जी तो ये कह रही है कि गुरुत्वाकर्षण बल, पानी में जाओगे भीग जाओगे, ऊपर से जंप लगाते हो तो नीचे गिर जाओगे। ये सब भी मेंटल फॉर्मेशंस हैं, जिसको आप लॉज कह रहे हो। ये तो किसी महात्मा जी पे भी उतने ही लगते हैं, एक सांसारिक व्यक्ति पे भी। विज्ञान ने इसीलिए तो स्टैंड उसका रहा ना, कि मैं तो आपको टेस्ट करने वाली चीजें दे रहा हूं या दे रही हूं, कोई भी इसको वेरीफाई कर लो। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप आध्यात्मिक हो या बिना आध्यात्मिक हो। आप अगर मेरी थ्योरी को गड़बड़ा देते हो, गुरुत्वाकर्षण बल को यदि आप कह दे तो नहीं काम कर रहा, तो हम देखेंगे फिर बाद में उसको। अगर कोई एक योगी बिना भोजन के काम चला रहा है, तो हम ये देखेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। ये क्या बात है कि किन कंडीशंस में कौन सी चीज शरीर की कैसे काम करती है, और उससे हम लाभ उठाएंगे। लागू तो सब पे हो रही है। और ये माता जी कह रही है सारे के सारे, भाई अब जैसे हम उदाहरण देते हैं, आप ये कह रहे हो सारी जो सृष्टि है वो चेतना से है रे, तो चेतना से तो बढ़िया बात है, पर मेरे पैदा होने से पहले भी अरावली तो थी, क्योंकि मेरे को इतिहास में वर्णन मिलता है, समुद्र भी थे। चेतना का क्या लेना देना है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी है इसकी। तो आप कहते हो भाई कुछ चीजों में तो आप ये कह सकते हो, सारा कैसे कह सकते हो कि सब चीजें चेतना का निर्माण है? तो व्यक्ति कहता है नहीं, चेतना नहीं है। महाश्री अरविंद कह रहे हैं कलेक्टिव आपकी जो ह्यूमन मेंटेलिटी है उसका फॉर्मेशन है ये। एक व्यक्ति ने आर्बिट्रेरीली सोच लिया कि मैं ये पहाड़ नहीं देखूं, उसके ऐसे नहीं हो सकती है। यही चीजें और ये सारी धारणाएं आपके माइंड को आलोकित नहीं होने दे रही। अध्यात्म में सबसे पहले ये तोड़ते हैं। आपके जितने ट्रेडिशनल गुरु थे, आपकी यही सोच समझ को एकदम तोड़ दिया, बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया। सबने, सब टोटल ने, आप ये जो भी ट्रेडिशनल गुरु रहे, वो कठिन परीक्षाएं ली कि आपकी इंद्रियां टूट जाएं, उनकी रिपोर्टिंग टूट जाए, और मिनट टू मिनट आप रिपीट करो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु के वचन है वो मंत्र स्वरूप है, और उनकी ये है वो है, आपकी बाहरी प्रकृति को नहीं तो ये कहने की क्या जरूरत है। बाहरी प्रकृति को बार 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 ये रिपीट करके, आप माला पे इसको रिपीट करते हो, अंदर रिपीट करते हो 24 घंटे,
और ये करके आपकी जो यांत्रिकता है विचारों की ओर की, उसको तोड़ा जाता है और आप एक रिलीफ में आते हो। इसलिए वो जिस जगत का वर्णन करते हैं कि कितनी पीस है, कितना और है, हालांकि मां श्री अरविंद कह रहे हैं इससे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं हो जाता, पर अभी जिसमें है उसमें तो खैर कोई आशा वाली चीज ही नहीं है, उसमें तो एकदम मैकेनिकली ड्रिवन है। इंद्रियां आपको रिपोर्ट देगी और बुद्धि उस पे काम करेगी। ये तो रिकॉर्ड ऑफ योग में श्री अरविंदो ये कह रहे हैं, योगिक साधन के अंदर ये उल्टा क्रम है। बुद्धि कहे वो आपकी इंद्रियों को जगत में देखना चाहिए। इंद्रियां बेचारी क्या रिपोर्ट करेंगी, क्योंकि इंद्रियां अपने आप में कुछ है ही नहीं। इंद्रियां तो चित्त का डिटर्मिनेशन है, ये हम पढ़ के गए हैं अभी कुछ दिन पहले। इंद्रियां कैसे काम करती है, वो तो चित्त डिटर्मिन जैसे करता है वैसे करती है। तो इसमें कोई शुभ चीज या इंफॉर्मेशन जगत की आपको मिल ही नहीं सकती, प्रक्रिया की बात है। तो इसलिए ज्ञानात्मक मन अपनी पूर्णता तब प्राप्त करता है जब वह अपनी धारणा 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 क्या है, रूढ़ मत और राय अनुमान से परे हटकर आत्मज्ञान और अंतर्भास की उस ज्योति को ढूंढ लेता है। अगर आपके इंट्यूशन या इंस्पिरेशन ये हायर नहीं है, आपको कुछ नहीं पता चलता। ये एक फंडामेंटल फर्क आता है। ये कैसे आता है, कोई आइडिया है इसका? अभी तो जितनी भी हमने तो सौंदर्य बोधि मन की बात करी, नैतिक मन की बात करी, ज्ञानात्मक मन जो ज्ञान से डील करता है, नॉलेज, ज्ञान किसको कहें, और अपनी पूर्णता तब प्राप्त करता है जब वह अपनी धारणा, अदरवाइज तो सब धारणा से भरे हुए हैं। अच्छा, जितना आप ज्ञान टेस्ट तो कर, सिर्फ आत्मबोध को न बोला जाता है भैया। पूछता कौन है इसको? आत्मबोध वाले को भी मेडिकल साइंस की जब जरूरत पड़ती है तो पहले बेड मिलता है उसको। हम्म। आत्मज्ञानी भारत में भरे पड़े हैं और ये सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ज्ञान आता भी है क्या, या कैसे आता है, तरीका क्या है, बोलते किसको हैं? इसीलिए वो उसमें कह रहे हैं एक शब्द में भगवत्ता वो हमें प्राप्त करनी है। अभी मनुष्य जाति को क्या प्राप्त करना है? ज्ञान। तो ज्ञानात्मक मन अपनी पूर्णता तब प्राप्त करता है जब अपनी धारणा, और जितना ही आप टेस्ट करते हो, वेरीफाई करते हो, उतनी धारणा जम जाती है कि मैंने ये दवाई 5 लाख केस स्टडी देखते हो ना आप, कोरोना के समय कितनी दवाइयां आई, उन्होंने कहा क्या केस स्टडी है साहब, क्लिनिकल ट्रायल्स कितनों पे किए, क्या है आपके पास? पर धारणा एक ये जमी हुई थी, तो आयुर्वेद हमको नहीं देना, और दूसरी की क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेटिस्टिकली भी रिपोर्ट्स पूरी नहीं थी, पर डब्ल्यूएचओ ने कितना दबाव डाल के, इंडिया को ये एम्बिशन था कि मैं पहले दिखाऊं सबको, और इस तरीके से उन्होंने एक मैनमेड तरीका का पेंडेमिक क्रिएट कर दिया। और जितनी तकलीफ पाई है उस फेज ने, इतनी एक तरीके से हत्याएं थी वो, इतनी पीड़ा से हम गुजरे मूर्खता के कारण। धारणा थी एक, उसमें जिस जिस तरीके से हमने रिएक्ट किया वो पता चल गया कि धारणा। माँ की आगमन की 100वीं वर्षगांठ भी हम नहीं मना पाए, जबकि पूरे विश्व में अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अपने अपने तरीके से, दुकानों के सामने गोले खींच दिए, सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर वहां सारे काम चल रहे हैं, विश्व चल ही रहा है ना, हमने बंद कर दिया, लेट तक बंद ही रखा।
तो ज्ञान क्यों नहीं आता? भले आप स्वयं प्रेस हो और सारी चीजें छाप रहे हो, आप खुद व्याख्याता हो सकते हो और लाइफ डिवाइन के व्याख्यान कर रहे हो। इनफैक्ट सुबह जो हम पत्र पढ़ रहे थे श्री अरबिंदो का यही था, वो मैं फिर पढ़ के सुना देता हूँ, ज्ञान तो इसको आया नहीं। क्या कह रहे हैं? देर इज ए वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर नेचर। ये पत्र फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि आप लोग नए कुछ जो हैं। हाउएवर हार्ड द फाइट, ये अगर फाइट मतलब लड़ाई, युद्ध चाहे कितना भी मुश्किल हो, द ओनली थिंग इज टू फाइट इट आउट नाउ एंड हियर टू द एंड। इससे हम सारे के सारे समस्या से मुंह छिपाते हैं। आज फेस कर लो चाहे कल कर लो, समस्या तो वहीं की वहीं है। जो चीज जहां खोई है उसको छोड़ के, ये तो एक प्रचलित सी बात है कि कहाँ ढूंढ रहे हो, कि यहाँ लाइट जल रही है यहाँ ढूंढ रहा हूँ, कि खोई कहाँ थी? खोई तो वहां थी। तो यार वहां ढूंढ जहां खोई थी। जिस चीज से जीवन को हमको पार करना है, जिस चीज को इक्वेशन को सोल्व करना, आज कर लो चाहे कल कर लो, इनफैक्ट कल और मुश्किल मिलेगी। ये साधक की बात है और वो नहीं कर पा रहा। ये इस पत्र के अंदर बिल्कुल द ट्रबल इज, समस्या ये है दैट यू हैव नेवर फुल्ली फेस्ड एंड कॉन्कर्ड द रियल ऑब्स्टिकल। और रियल ऑब्स्टिकल तेरा सेल्फ छोटा सा है, वो है देर इज ए वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर नेचर, in a very fundamental part of your nature, a strong formation of ego individuality, which has mixed in your spiritual aspiration, a clinging element of pride and spiritual ambition। ये ambition लगा रह रहा है। और ये जगत में तो क्या पकड़ में आएगा? यहाँ आश्रम में आने के बाद जब आप अपनी प्रकृति में ये गांठें देखते हो, अरे ये तो बदमाश है। एम्बिशन लगा रहता है, उड़ता रहता है आदमी, खुला रह नहीं पाता। दिस फॉर्मेशन हैज नेवर कंसेंटेड टू बी ब्रोकन अप। ये तो मां श्री अरविंद के आश्रम में वो रह रहा साधक है, और इस फॉर्मेशन ने, स्पिरिचुअल एम्बिशन ने कभी भी कंसेंट नहीं किया टू बी ब्रोकन अप इन ऑर्डर टू गिव प्लेस टू समथिंग मोर ट्रू एंड डिवाइन। देयरफॉर व्हेन द मदर हैज पुट हर फोर्स अपॉन यू, और व्हेन यू योरसेल्फ, जब माँ ने भी अपनी फोर्स तेरे ऊपर डाली, और जब तूने खुद ने वो फोर्स बुलाई भी, आपके तो मैंने माँ को बुलाया, तो भी दिस इन यू हैज ऑलवेज प्रिवेंटेड इट फ्रॉम डूइंग इट्स वर्क इन इट्स ओन वे। तो माँ के तरीके से ही आपने उसको काम करने कभी नहीं दिया। ये सुविधा व्यक्ति को है जब उसको श्री अरबिंदो लिख पा रहे हैं, माँ लिख पा रही है, दोनों मौजूद हैं। प्रकृति हमारी कैसी पाजी और बदमाश है वो बता रहा हूं मैं। सिंसियर आदमी उसको पकड़ पाएगा तो फिर इसका इंद्रियों पे क्या असर पड़ेगा? अगर ये बात पकड़ पाता है, इट हैज बिगन इटसेल्फ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द आइडियाज ऑफ द माइंड और सम डिमांड ऑफ द ईगो, ट्राइंग टू मेक इट्स ओन क्रिएशन इन इट्स ओन वे। डबल इन्वर्टेड कोमाज में इन इट्स ओन वे। इसीलिए अपने में से कई कॉन्शियस हैं, वो कहना भैया वहां नहीं जाएंगे क्योंकि ओन वे नहीं रहेगा। मेरा तो अपना तरीका भी उठने बैठने का, मेरे अपना हेल्थ की कंडीशन से, खाने पीने का। व्यक्ति ये बहाने बनाता रहता है, ओन वे चलता रहता है। कितनी तकलीफ की बात है अगर आप गहराई से सोचो तो। नहीं, क्या बिगाड़ हो जाएगा? क्या बिगाड़ हो जाएगा इसमें? बाई इट्स ओन स्ट्रेंथ, आप अपने बलबूते पे करना चाहते हो इट्स ओन साधना, इट्स ओन तपस्या। देयर हैज नेवर बीन एनी रियल सरेंडर, ये तो कभी हुआ ही नहीं तेरा। और इस व्यक्ति को जो वो वहां रह रहा है, जो अपने सारे पोजेशंस छोड़ के आ गया, परिवार छोड़ के आ गया, और गुरु ये कह रहा तेरे को कोई चीज मिलेगी नहीं। एनी गिविंग अप ऑफ योर सेल्फ फ्रीली एंड सिंपली इन टू द हैंड्स ऑफ द डिवाइन मदर, एंड येट दैट इज द ओनली वे टू सक्सीड इन द सुप्रामेंटल योग। सुप्रामेंटल योग में सक्सीड करने का एकमात्र यही तरीका है। टू बी ए योगी, सन्यासी, तपस्वी इज नॉट द ऑब्जेक्ट हियर। यहाँ कोई योगी, सन्यासी, तपस्वी होना उद्देश्य है नहीं। जैसा कि जनरली अध्यात्म के अंदर लोगों के यही तो प्रॉब्लम रहता है, वो ऐसे योगियों की, वो जो किडनी को भी अपने को योग से ठीक रखते हैं, वो तो इसको भी योग से रखते हैं। अरे यार क्या लेना देना इन बातों का? द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन।
तो क्या आपकी प्रकृति की गांठों का हो रहा है क्या? एंड द ट्रांसफॉर्मेशन कैन ओनली बी डन बाय ए फोर्स इन्फिनिटली ग्रेटर देन योर ओन। आदमी सबमिट नहीं करना चाहता। इट कैन ओनली बी डन बाय बीइंग ट्रूली लाइक ए चाइल्ड इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन मदर। इससे ज्ञान प्रस्फुटित होता है। अदरवाइज तो सारा विज्ञान बारीकी से दूरबीन लेके लग रहा है, टेलीस्कोप्स लेके लग रहा है। तो इसलिए लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स ट्रेस करने से कुछ नहीं होगा। ये तो जादूगर की चेतना में प्रवेश करने से, वो कोटेशन भी आपको मैं पढ़ के कि आपको ज्ञान आता कब है, हम इसको ट्रेस कर रहे हैं, ज्ञान आता कब है। ये रहा। पर ये ज्ञान अब अपने को, हम अपने अपने को टटोल के देखें कि आया है या नहीं आया। देयर इज नो फंडामेंटल सिग्निफिकेंस इन थिंग्स। चीजों में मूलभूत कोई अर्थ नहीं है, सब निरर्थक हैं। इन थिंग्स इफ यू मिस द डिवाइन रियलिटी, यदि तुम डिवाइन रियलिटी को चूक जाते हो तो आपकी सब बातें निरर्थक है। चीजों में कोई मूल्य नहीं है, सब बकवास है। For you remain embedded in a huge surface crust of manageable and utilizable appearance। और आप एक बहुत बड़ी सरफेस क्रस्ट, क्रस्ट मतलब सतह, उसके ऊपर की पपड़ी, उसी में ही रिमेन एम्बेडेड, उसी से चिपके रहते हो, उसी के साथ संलग्न, उसी में गड़े रहते हो। किसमें? एक विशाल सरफेस क्रस्ट ऑफ मैनेजेबल और यूटिलाइजेबल अपीयरेंस है। तो आप विज्ञान के नियम, लोकाचार के नियम, जो ये धारणाएं, ये हैं धारणाएं। आपको धारणाएं कौन सी हैं? यार पैसे बिना तो कैसे काम होगा। ठीक है, ये यही तरीके हैं देखो व्यापार चलाने के। आप में एक डिफिटिस्ट बैठा है जो हर मोमेंट धोखा दे रहा है माँ को। ये इसलिए कही जा सकती है क्योंकि आप एक एस्पिरेशन कैरी कर रहे हो, दूसरों को तो बेचारे को और कहने का आदमी नहीं है वो। अगर आप में ज्ञान है तो आप इसको पकड़ पाओगे, नहीं तो केवल बातें चलती रहेगी। देखो एक दिन में तो नहीं हो जाता, धीरे धीरे हमारा चल ही रहा है, प्रोग्रेस चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, वो तो सबकी चल रही है। पर आप एक मैनेजेबल और यूटिलाइजेबल अपीयरेंस की एक ह्यूज क्रस्ट, विशाल सरफेस क्रस्ट के अंदर धंसे रहते हो। अगर आप फंडामेंटल जो रियलिटी है उस तक नहीं जा रहे तो किसी चीज में कोई अर्थ नहीं है। जीवन में केवल आप सरफेस क्रस्ट, विज्ञान के नियम या जो भी यूटिलाइजेबल आपके नियम हैं, समाज के और के, साधना के, इट इज द मैजिक ऑफ द मैजिशियन यू आर ट्राइंग टू एनालाइज। इस जगत को एनालाइज करने का प्रयास करके विज्ञान अपने तरीके से कर रहा है, फिलोसफी अपने तरीके से कर रही है, रिलीजन अपने तरीके से कर रहा है, मेटाफिजिक्स अपने तरीके से कर रही है। ये तीन जो फील्ड्स हैं, कौन सी? फिलोसफी, रिलीजन और मेटाफिजिक्स। ये यही ट्राई कर रही हैं एनालाइज करने की। जो फील्ड मतलब इसको प्रयास करता है एनालाइज करने का, उसको आप फिलोसफी कहते हो, रिलीजन कहते हो, मेटाफिजिक्स कहते हो। पर इससे आप जादूगर के जादू का विश्लेषण नहीं कर सकते इन अप्रोच से। किसी में भी आप फिलोसोफर हो सकते हो, साधक एक दूसरी चीज है। बट ओनली व्हेन यू एंटर इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द मैजिशियन हिमसेल्फ, जादूगर की चेतना में स्वयं में जब आप प्रवेश करते हो, कैन यू बिगिन टू एक्सपीरियंस द ट्रू ओरिजिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड सर्कल्स ऑफ द लीला। आई से बिगिन, तब तो आप शुरू करते हो, बिकॉज द डिवाइन रियलिटी इज नॉट सो सिंपल। और अब तो हमको पूछ लो अभी इसका अर्थ, तो देखो हम कैसे व्याख्यान करने के लिए अभी हम सारे तैयार हैं। मैं कहता हूं अब तुम शुरू करते हो, बिगिन, बिकॉज द डिवाइन रियलिटी इज नॉट सो सिंपल दैट एट द फर्स्ट टच यू कैन। और ये फर्स्ट टच का मतलब बरसों लग रहे हो तो भी वो फर्स्ट टच आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं। क्योंकि दमोदर का हमने लेटर पढ़ा, वो तो आदमी अभी उसने तो फेस करी ही नहीं डिफिकल्टी को, समर्पण किया ही नहीं उसने अभी तक।
फर्स्ट टच नहीं आ सकता, और ये फर्स्ट टच हो सकता है कि आप 100 साल का जीवन और लास्ट तक न आए, और फर्स्ट टच से ही आप शुरू कर दो। यू कैन नो ऑल ऑफ इट। पहले ही टच में कि आपने हाथ डाला और सारी चीज आ गई, हो ही नहीं सकता ये। ऐसी सिंपल चीज नहीं है ये। और पुट इट इनटू ए सिंगल फॉर्मूला। बस ये ओपन टुवर्ड्स दी मदर, और इसके गर्भ में आप जो करते हो सो ही करते हो। भाई हम अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करें, हम जो जो दलीलें देते हैं वो हमारे खुद के क्यों नहीं काम में आ रही? क्या आप सेटिस्फाइड हो उससे? इट इज इन्फिनिट and opens before you an infinite knowledge to which all science put together is a bagatelle. But you do, still you do touch the essential. जब आप ये पहला टच जब प्राप्त करते हो, तो हाँ, आप कोई essential eternal behind things, and in the light of that, उसके प्रकाश में all begins to be profoundly luminous, intimately intelligible. अब आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। अब ये फिर अपन इसके ऊपर आ जाते हैं, ये ज्ञानात्मक मन क्या करता है। अगर आप ये नहीं कर रहे, तो सरफेस क्रस्ट, यूज सरफेस क्रस्ट ऑफ मैनेजेबल एंड यूटिलाइजेबल एक्सपीरियंस। केवल आप उसी में धंसे हुए हो। यूज क्रस्ट है, यूटिलाइजेबल बस यूटिलाइज कर लो। रिश्ते ऐसे होते हैं, ये चीजें ऐसे होती है, इसको आप थोड़ा जितना सीख जाते हो, हर जने की अपने अपने तरीके से है ये केवल सरफेस क्रस्ट यूज। ये तो मैजिक ऑफ द मैजिशियन के अंदर जब आप उसकी चेतना में प्रवेश करते हो, देन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड। और फिर श्री अरविंद अगर आई से बिगिन, क्योंकि ये कोई इतनी सिंपलटन चीज नहीं है। तो फिर ज्ञानात्मक वाली बात आई। अनिल जी, क्या सेंस आता है इससे? हाँ नहीं, वो बात तो वही है, ठीक है। रविकांत जी, बात पूरी तरह समझ में आ रही है। जब तक हमारी चेतना शिफ्ट नहीं होगी, ज्ञान का प्रवेश नहीं होगा। और ज्ञान का प्रवेश हम उस दिन मानेंगे जिस दिन हमारी सोच बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। चाहे हम कितनी किताबें पढ़ लें, कितने वो कर लें, मगर जब तक हमारे व्यवहारिक जीवन में ये चीज नहीं आएगी जो श्री अरविंद समझा रहे हैं, ये चीज यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। मुझे पेज नंबर बताइएगा, ये मैं प्रिंट करके रखूंगा। मेन चीज वही है कि वो ज्ञान नहीं है जो हम दिन भर किताबें पढ़ते रहते हैं, वो ज्ञान नहीं है। हमारी चेतना शिफ्ट होगी, आत्मज्ञान आएगा जब हमारी दुनिया को देखने की, और हम अपनी जो पूर्व निर्धारित प्री ऑक्युपाइड नोशन से बाहर निकलेंगे, तब कहीं जाके हमारी हम जो है वो डीलिंग हमारी हाँ, बदलेगी। ये भी आ सकता है, ये वाला ज्ञान भी आ सकता है। क्योंकि कृष्ण प्रेम के लिए श्री अरविंद ने कहा कि आपके पास आध्यात्मिक अनुभवों की राशि हो सकती है, और दूसरे अनुभव तो छोड़ो, आध्यात्मिक अनुभवों की आपके पास राशि हो सकती है। एक तो अनुभव को ग्रेड कैसे करें, भी आप ये करो आत्मज्ञान आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और ये कॉमन चीज है जो किसी को भी समझ में आती है कि तू यूं ही डोलता रहेगा, उसकी बजाय तू अगर विज्ञान पढ़ेगा, अगर सोशियोलॉजी पढ़ता है, बॉटनी पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, तो चीजों का रहस्य बेटर समझ में आएगा। एक तो साबुन तेरे को बाजार से खरीद लाया, एक तेरे को कॉम्पोजिशन ही उसका फॉर्मूला समझ में आ गया, अब तू तेरे तरीके से उसमें फेरबदल कर सकता है। ज्ञान आ गया ना? तो वैसे ही आप इसको कहते हो, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में, पर हाथ तो आपने रखा नहीं, इससे आया क्या आपने हाथ? आप करो तब आत्मज्ञान आ जाएगा। तो इसके अंदर वो कृष्ण प्रेम का ही श्री अरविंद उदाहरण देते हुए ये कह रहे हैं कि आपके पास आध्यात्मिक अनुभवों की भी राशि हो सकती है, फिर भी योग के या इस साधना के जो मूल चीज है, और वो मूल चीज तो कोर तक देने की बात है।
ये सच्चा ज्ञान तो ये है। आप देने की कितनी क्षमता, और सारी चीजें अरेंज की जा सकती हैं, ये नहीं अरेंज की जा सकती। ये कोई भी आपको ओकल्ट नॉलेज भी ये वाली क्षमता आपके अंदर पैदा नहीं कर सकती। वो है आपके अंदर तो आपके और दूसरी चीजें भगवान के काम में आ जाएंगी। वो नहीं है तो निरर्थक वजन हो जाएगा। आपकी बोलने की क्षमता, आपकी चिंतन की क्षमता, कर्म करने की, कोई भी आप जिसको क्षमता बोलते हो, ज्यादा कम, जिस भी जो भी डिग्री की क्षमता है, बड़ी छोटी, और जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जो है आपको भगवत विरोधी बनाएगी, भगवत सेवा की ओर प्रवृत्त नहीं करेगी। ये है, माँ के चरण दिख जाएं, इसके सच्चा ज्ञान, ये उसके मार्ग में जो चीजें आती है ये ज्ञान उसको हटा देगा, और जो उसके अंदर सहायता करती है वो ज्ञान उसको कहेगा ये मैं रखूंगा। यही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है कि इस जगत में आप उस चीज की वही वैल्यू दे रहे हो जो माँ के दृष्टिकोण से वैल्यू है। चीजों की अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू है नहीं। मेरा धुर विरोधी हो सकता है, माँ ने ये कह दिया कि ये तेरे को कल्याण तक लेके जाएगा, सारी बात भूल के कहते गुरु बना ले इसको। मेरे को इतनी सी रंज नहीं होनी चाहिए मन के अंदर, चरण धो धो के पीने चाहिए उसके। ये विचार से नहीं कि इससे मेरी आध्यात्मिक मुक्ति हो जाएगी, फिर तो वही विचार जोड़ तोड़ का, कैलकुलेशन का। यही तो देने की क्षमता वाली बात। तो समर्पण एक सामान्य शब्द है जो एटलीस्ट कम से कम अध्यात्म में सब जगह प्रचलित है। होता या एक्चुअल एग्जीक्यूशन में क्यों नहीं आता, जबकि वो तो उसमें चला ही गया और प्रैक्टिकली काम भी वही कर रहा। आप कह रहे हो प्रैक्टिस में डालेंगे, कर रहा है वो। आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा कस दिया उसने। तपस्वी यूं ही थोड़ी बना जाता है। तपस्वी बनने का मतलब क्या है, योगी बनने का मतलब क्या है? आप योगी बन सकते हो, तपस्वी बन सकते हो, सन्यासी बन सकते हो, पर माँ के अबोध बालक बनना, उसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब ये बात तो बुद्धि को तो समझ में ऐसा सच आती नहीं। तो ये ज्ञान जो है, अगर ये नहीं है, इसकी लाइट में अब आप इसको देखो कि इसके बावजूद या इसके अलावा दुनिया में सब लोग जी ही रहे हैं। विज्ञान तो अध्यात्म को नहीं मानता, इसलिए उसके ऊपर तो दबाव है ही नहीं इस बात का, मैंने हाथ ही नहीं लगाया इसके, बेकार बातें। पर हम लोग जो अध्यात्म की सो कॉल्ड बातें कर रहे हैं, फिर अपने जीवन को देखो, बातें तो माँ की कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं और दूसरी चीजों में, तो ज्ञान कहाँ है अभी? जिसने सो कॉल्ड माँ के लिए जीवन अपना के यहाँ साधना का भी ले लिया और फिर दूसरी चीजें कर रहा है, तो मतलब अभी ज्ञान में उसके भी कचाई है। ये बाकी तो अपनी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर है। ज्ञान के माध्यम क्या हैं, किस किस तरीके से अलग अलग स्तर का आपको आता आता ही कैसे है ज्ञान। इसमें जल्दबाजी न करो, क्योंकि अगर आप उत्तर भी दे देते हो तो वो जीवन में क्यों नहीं आ रहा, इसलिए उत्तर की जल्दबाजी नहीं, विचार के ऊपर करो थोड़ी कोशिश, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। अगर लाइफस्टाइल ऐसी है तो वो तो आपको यहाँ तक लाई है जहां भी हम खड़े हैं। तो इसकी अपनी धारणाएं हैं, विज्ञान चाहे कुछ भी करो उसकी अपनी धारणाएं हैं, और उसको वो तोड़ सकता ही नहीं। उसकी जितनी बातें, अब परीक्षण, आप परमाणु का परीक्षण करो, भौतिक रूप से कर सकते हो क्या? अणु का और परमाणु का माइंड से विवेचन करना पड़ता है। परमाणु किसी भी यंत्र से तो आप देख नहीं सकते, पर वो कैसे बिहेव करता है आपको तो इन्फ्रेंसेस निकालनी पड़ती है। अच्छा ये हुआ तो इसका ये अर्थ है। भाई आप कोई गैलेक्सीज में गए नहीं, किसी और दूसरे ग्रह के ऊपर गए नहीं, ये तो इंद्रियों के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से आपने एक निष्कर्ष निकाल रखा। ऐसी कई थर्मल कैमराज से आप फोटो ले रहे हो, कई दूसरे इंफ्रारेड या ये वह, इन सारों से मिला के तो आपकी रीजन से पिक्चर बना रहे हो। एक तरीके से इंद्रियों की रिपोर्ट, रीजन ने कहा नहीं ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे। दूसरे ज्ञान आए कैसे और आप संपर्क करते कैसे हो?
तो इसमें दो चीज है, एक तो देखने वाला और वो चीज जो देखी जाती है। ज्ञान का कॉन्सेप्ट अराइज ही कब करता है? अगर ये दो चीजें न हो तो क्या ज्ञान का कॉन्सेप्ट अराइज होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ज्ञान का प्रश्न उठ सकता है क्या? अनिल जी, हाँ नहीं, वो तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं, तो ज्ञान का तो otherwise वो मतलब कैसे। यही है ना। हाँ बिल्कुल। अगर सब्जेक्ट नहीं है, मतलब देखने वाला यदि कोई नहीं है, तो ज्ञान व्यान का तो कोई अर्थ ही नहीं उठता। और अगर दृश्य देखने और वाला तो है दृष्टा। पर सामने कोई विषय नहीं है, तो ये ऐसी कल्पना नहीं कर सकते आप ये कहो कि दृष्टा तो है पर गोचर विषय नहीं है, विषय वस्तु नहीं है। तो क्या ऐसा दृश्य और संभव है? दृष्टा दोनों दोनों ही आवश्यक है ना, दृष्टा और इसी से दृश्य जगत दोनों ही बनता है, चाहिए। बिल्कुल। जगत इसी से बनता है। आप कौन सा पोइज लेते हो उतना आप जानते हो। इसलिए एक भौतिक व्यक्ति है, वो जो जानता है वो वास्तव में सारी चीज जान के भी कुछ नहीं जानता। आप क्या बोलते हो, जो अंधे ने हाथी को देखा, यदि वो पोथियां लिखे अनंत काल तक लिखे, आप कहते इसमें हाथी की पिक्चर नहीं बन सकती क्योंकि उसकी हाँ, चेतना में नहीं है। बिल्कुल। अंधे की चेतना में हाथी नहीं है, इसलिए ज्ञान कभी नहीं आ सकता उस चेतना को जो टटोलते हुए पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा, इंद्रियों से या मनस से या बुद्धि से। ये सारी भी आप जोड़ लो, सारी विद्याएं इस धरती की जोड़ लो, पर यदि अंतरात्मा की आंखें बंद है तो क्या आपको दिख सकता है कि वही हाथी वाला लगाओ अब यहाँ पे उदाहरण, अनिल जी, पिक्चर बन हाँ सकती है क्या? नहीं बना सकते, बिल्कुल। तो इसलिए अध्यात्म क्या कहता है, आपको जब साक्षात्कार होता है तब आप तत्वतः जान जाते हो। आपको प्रमाण के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप तत्वतः जानते हो। और अब आप जगत में तो उसके वेरिफिकेशन आपको दिखता रहता है, हाँ ये ऐसा ही है। नहीं, आंखों से, इंद्रियों से ये कैसे दिखे कि सब जगत में माँ की ही कृपा काम कर रही है, माँ की ही जगदम्बा की क्रिया काम कर रही है, कैसे नजर आए? बिल्कुल। तो एक ऐसी, एक पैरेलल लाइंस हैं ये। अगर इस डायमेंशन में आप प्रवेश नहीं करते और इसमें आपका जोर चलता नहीं, क्या कर लो आप इसका, जो आपकी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसका क्या कर सकते हो, वैसा ही जगत दिखेगा। उसी में आप साधना भी कर लोगे, आपका जो विकास होना है वो उसमें हो जाएगा। सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस का क्या करें, इसलिए ज्ञान नहीं आता। वैसा ही जगत दिख रहा है, फिर बाद में उसमें आप कुछ करते हो तो उसके परिणाम भी आ जाते हैं। इसलिए आप उसी जगत के अंदर के यार मेहनत करोगे तो आपके ये दूसरे तो आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग जिन्होंने नीट के दोबारा एग्जाम दिए वो पास भी हो गए। इंद्रियों को तुरंत ये चीज इंप्रेस कर गई है कि हाँ, दूसरे वाले गए यार कहाँ जबरदस्ती परेशान हुए, इसकी बजाय तो दोबारा देते। आप सब्जेक्टिविटी को तोड़ के कहाँ जाओगे, और अगर सब्जेक्टिविटी वही है तो आप ज्ञान में नहीं जा सकते। ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखेगा आपको जैसी सब्जेक्टिविटी है, उसमें क्या किया जा सकता है? बातें तो वहां तक जाती नहीं, क्योंकि बातें तो आपकी सब्जेक्टिविटी बनाती है। आप जिस तरीके से इस टेक्स्ट को समझ रहे हो वही तो बंधन का घर है। तो उससे समझेंगे, अरे उससे क्या समझेंगे, वही बंधन का घर है, उससे तो समझने का क्या मतलब है, उस दूरबीन में ही दोष है कि उससे देखेंगे। तो दोष यदि सब्जेक्टिविटी में हो तो देखने वाली सारी चीज दूषित हो जाती है। विज्ञान का अप्रोच थोड़ी कोई ऐसा सच वैसे गलत है, उसके मेथड्स, पर वो स्पिरिट्स हर जगह काम में, वो मेथड्स काम में नहीं लिए जा सकते। अध्यात्म के अंदर आप साइंस के मेथड्स नहीं, स्पिरिट काम में ले सकते हो। अब साइंस कहता है मेरे को तो दिखाओ, आत्मा दिखेगी तो मानूंगा। तो इसलिए सब्जेक्टिविटी के अंदर ही दोष हो तो ऑब्जेक्टिविटी का तो फिर कोई लेना देना नहीं। इसलिए ज्ञान की, अब ये समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूं? फंडामेंटल प्रॉब्लम वहां है, इसलिए आप साधना की बात करके भी साधना नहीं होती, करते रहो चाहे। हाँ रविकांत जी। हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। कितनी बात कर रहे हैं मगर वो चीज़ वैसे नहीं आएगी जैसे साइंटिफिक अप्रोच नहीं उसमें काम आएगी।
भाई इसमें श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं? मनुष्य जाति जो है, और मनुष्य जाति इसमें आपके बेस्ट थिंकर्स वगैरह सारे आ गए, इसमें हमको इससे अलग करने की आवश्यकता नहीं। दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये जो गलतियां करने वाली मनुष्य जाति है, ड्रीम्स, वो हमेशा कल्पना करती है ऑलवेज ऑफ परफेक्टिंग देयर एनवायरनमेंट। मेरा घर ऐसे ठीक हो जाएगा, पत्नी ऐसे ठीक करना शुरू कर देगी, सरकार ऐसे ठीक चलेगी, ये एग्जाम ऐसे ठीक ऑर्गेनाइज हो जाएंगे देश के अंदर, ये नया कानून निकल गया, ये नया आंदोलन इस तरीके का आ गया, ये नया मूवमेंट ऐसा आ गया। वो अपने एनवायरनमेंट को बाय द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, सोसाइटी और गवर्नमेंट की मशीनरी है, उससे वो अपने एनवायरनमेंट को परफेक्ट करने का प्रयास करती है ये मनुष्य जाति की त्रुटियां करने वाली रेस। रेस मतलब जाति। पर it is only by the perfection of the soul within that the outer environment can be perfected। इसमें बस चलता नहीं, क्योंकि मैंने कहा सब्जेक्टिविटी जो है वैसी ही ऑब्जेक्टिविटी है। यही बात ये यहाँ कह रहे हैं। आप तो सोच रहे गवर्नमेंट चेंज हो जाए, परिवार में आप पति पत्नी एक दूसरे पे दबाव की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों पे कोशिश कर रहे हैं, बच्चे उन पे कोशिश कर रहे हैं, वो समाज पे, सब एक दूसरे को यही। पर परफेक्शन ऑफ द सोल विद इन, उससे ही आउटर एनवायरनमेंट परफेक्ट हो सकता है। व्हाट दाउ आर्ट विद इन, जो आप भीतर हो वही आप बाहर एंजॉय कर सकते हो, और कोई दूसरा तक नो मशीनरी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे समाज की हो, कोई भी हो, आपको आपके बीइंग के विधान से रेस्क्यू नहीं कर, आपको बचा नहीं सकती। ये आपको कोई भी चीज बचा नहीं सकती। इसलिए अब ये ज्ञान आता कहाँ से है, फिर वहां घूम के, कि ज्ञानात्मक मन। क्योंकि अदरवाइज आप किसी भी अप्रोच से जाओ, आपके धारणा ही रहेगी। क्योंकि आप जगत किससे मिल रहे हो, पहले तो ये बताओ, आप संपर्क में किसके आ रहे हो, किस चीज को टच कर रहे हो, इस जगत की पिक्चर किससे बना रहे हो, ज्ञान कहते किसको हो। और फिर उसके आधार, रूढ़ मत, आप जिस संस्कृति को बिलोंग करते हो वैसे ही अगर आपको अंतर्दर्शन भी वैसे ही होंगे, आप इंडियन हो तो वैसे अंतर्दर्शन होंगे, आप दूसरे देश में हो तो आपको देवियां वैसी नजर आएंगी। जब यहां तक आपकी ये सारी चीजें काम करती है, तो वास्तव में इस जगत में ऑब्जेक्टिविटी क्या है? तो ज्ञान मतलब क्या निकाल के लेके आओगे? मैंने जाना, क्या क्या जाना? जगत के नियम या क्या? और राय आपकी अपने ओपिनियंस होते हैं, से परे हटकर आत्मज्ञान और अंतर्भास की जब तक आपके पास ज्योति नहीं होती, जब तक आप ढूंढ नहीं लेते, जो कि इंद्रियों और बुद्धि की समस्त क्रियाओं को, अदरवाइज आप जो भी पिक्चर बना रहे हो, जो धरती से बंधे हुए हैं वो तो एकदम ही इंद्रियों से, या इसके आधार पे थोड़ा सा फिर बाद में आप ऊपर उठते हो तो बुद्धि से आप सारे जगत का वर्णन करते हो। पर वो वर्णन एक तो श्री अरबिंदो कर रहे हैं, और एक आपके टॉपमोस्ट जो विचारक हैं वो कर रहे हैं। गीता का विवेचन आपकी ऊंची से ऊंची बुद्धियों ने किया है, पर जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसमें ऐसी क्या बात है? अब इससे तुरंत आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई वो ज्ञान के पास नहीं गए थे या आत्म साक्षात्कार के पास नहीं गए थे, पर उसमें फिर एक जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसमें ज्ञानात्मक मन अपनी पूर्णता तब प्राप्त करता है जब धारणा, अदरवाइज क्या आप धारणा को ब्रेक कर सकते हो? क्या कोई साधन आपके पास क्या है जो धारणा को ब्रेक करे, या आपके जो रूढ़ मत है उसको ब्रेक करे, या आपके ओपिनियंस हैं? अभी तो सहायक है जिंदा रखने के लिए, जिसको आप, धारणा मतलब ये नहीं कि यूं ही पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, खाना खाओगे तो पेट भरेगा, जगत में दूसरों को दोगे तो भी वो आपको दे तो ही देंगे। म्यूचुअलिटी का सेंस, संगीत की सारी चीजें, और की विचार की विद्याएं, सारी फिलोसफी,
सारी मेटाफिजिक्स, सारा रिलीजन, ये सब अपने आप में और यूटिलाइजेबल हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। पर इंपॉर्टेंट है का मतलब ये नहीं कि ये यही हैं, इसलिए ज्ञान नहीं है। चूक जाता है व्यक्ति जीवन का अर्थ। मतलब आपको खाली ज्ञानात्मक मन, जैसे हम नैतिक मन के ऊपर अटक रहे थे, अगर ये आपको क्लिक कर जाए, वो क्लिक तब करेगा जब एक्चुअल में आपको ये सेंस आएगा कि हाँ, अभी तक तो आपने जो भी इंद्रियों से या जो भी पढ़ा, आप सावित्री पढ़ सकते हो। सपोज माँ कह रही है कि भगवान आपको हाथ से पकड़ के लेके जाएं या आप सावित्री पढ़ो, एक ही बात है। ये सुन के आप सावित्री ले आए और आप पढ़ भी रहे हो, अब क्या निकाल सकते हो? अगर सब्जेक्टिविटी आपकी नहीं है, जो है सो ही निकालोगे, नहीं तो क्या निकालोगे? इसीलिए बड़ी जबरदस्त ये बात है, बंदर है मान लो, वो जगत का वर्णन करे और उसकी बंदर की ही क्षमताएं आप एक एक लाख गुना बढ़ा दो, चेतना में परिवर्तन करो, नहीं तो मतलब क्या हुआ ये? इस जगत का क्या कर सकता है अपनी क्षमताओं से वो? यही बात शिक्षा में है। ज्ञान तो तेरे को आया नहीं और ज्ञान उस डायमेंशन में है भी नहीं। अब वाले तो खैर ज्ञान के लिए शिक्षा है, ये तो बोलते भी नहीं। ये तो जिन लोगों के सर्टेन पूर्वाग्रह हैं या जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको बोलना पड़ता है डिग्री डिग्री डिग्री। बच्चा तो कहता नहीं, आप किसी को भी पूछो पढ़ते क्यों हो, कोई नहीं कहता ज्ञान के लिए, कौन बोलता है? और ज्ञान पहली बात तो उसमें है भी नहीं है सच। तो मैं आपको के लिए खाली ये प्रश्न उठा के छोड़ रहा हूं कि अच्छे भले लोग आपके विचारक हैं और हैं, वो उसी क्रस्ट के अंदर एम्बेडेड रहते हैं जो मैंने अभी आपको पत्र पढ़ के सुनाया था, और ज्ञान नहीं आता। ज्ञान का अर्थ तो सीधे ये है कि सेवा में आ जाएगा। हमने सिंथेसिस शुरू इससे करी थी, लव इज द क्राउन ऑफ नॉलेज। अगर प्रेम नहीं आ रहा, ज्ञान नहीं है आपको, और प्रेम तुरंत ही ट्रांसलेट अपने आप को कर्म के अंदर कर देगा। इसलिए जब तक आत्मज्ञान और अंतर्भास की ज्योति को ढूंढ नहीं लेते, तब तक चाहे कितने ही आप सारे अध्ययन, और खाली करने के लिए नहीं, आप नोबेल प्राइज विनर हो सकते हो और आपकी नीतियां पूरे देश को जो है संकट की स्थिति से बाहर उबार के ला सकती है। पहले यहाँ त्राई त्राई हो रही थी, जैसी कंडीशंस आपके ये कुछ देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में हुई, एक सरकार आई और उसने फट से एकदम चेंज कर दिया, जैसे जापान में हिरोबुमी इतो ने किया। ये काम किए जा सकते हैं, क्या उसको ज्ञान के स्थान पे रखा जाएगा? ये ही पूरा गहन विवेचन, कि क्षमताओं का अधिकतम विकास जो है, जैसे सूचना है वो ज्ञान का आधार नहीं हो सकती, वैसे ही आपकी जो क्षमताएं हैं, इमेजिनेशन, आपकी माइंड की कितनी कितनी क्षमताएं हैं, ओरेटरी कैपेबिलिटीज है, जजमेंट, एनालॉजी, ये सारी चीजें आप में ये खूब हो सकती हैं, तो क्या इससे ज्ञान आ जाएगा? उसके भवन का निर्माण कर सकती हैं ये। आपकी मेमोरी शार्प है, हेल्पफुल हो सकती है, पर अगर वो जहां संगीत में आप खोना चाहते हो माँ के अंदर, वहां यादें उठ के आ रही हैं और ही दूसरी। मेरे बच्चे ने तो मेरे कल ये इस तरीके का व्यवहार किया, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ये किया, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। और व्यक्ति को बेचारा सारे दिन उससे लड़ता रहता है, उसी चीज को अच्छी चीज करने की भी आप सारे कोशिश भी करते हो। दूसरा कह सकता है यार ये पजल्ड है, ये फ्रीली बैठ ही नहीं पा रहा। आप कह रहे ना ना, मैं तो बहुत अच्छी चेतना में हूं, ये हूं वो। ज्ञान नहीं आता उससे। तो सिंथेसिस का पहला हमारा क्या था? लव इज द क्राउन ऑफ नॉलेज। लव, लव कितना है? लव जानते तो हैं क्या? कि जो किया उसको कहीं ना कहीं भुना न रहे हूं, या आपका बीइंग और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता हो। और फाउंडेशन ऑफ वर्क्स,
ये जो प्रेम होगा, इससे आप कर्म करोगे नहीं। अभी तो कर्म करने का तो खैर उत्प्रेरण ही नहीं है कि माँ के लिए कर्म करें। ये तो हम कह रहे हैं 1 घंटे तो शुरू करो। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन ऑफ उसको लव मिल नहीं रहा। और फाउंडेशन ऑफ लव इसलिए नहीं बना क्योंकि नॉलेज नहीं है। ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे ट्रेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और बातें कल करेंगे। खाली विचार ये आप और धीरे जाओ कि जगत जो आप देख रहे हो क्या ऐसा ही है? आप किस जगत में हो, डील किससे कर रहे हो, और आप कह रहे हो क्या वही है? उतना ही है। ठीक है रविकांत जी। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है आज, बहुत गहरी, सोचनीय, मतलब जिस पे विचार करने योग्य है। बहुत शानदार चर्चा है आज, मूल बात पे आए हम लोग। बहुत सुंदर। हाँ दीपक। अभी भी ज्ञानात्मक मन वाली बात, वैसे तो कुछ चीज वैसे क्लियर तो नहीं हुई। ज्ञान किसको बोलते हैं? ज्ञान का तो अपन बोलते हैं कि भाई अगर ड्यूअलिटी दिखती है तो अज्ञान है, एक ही दिखता है तो ज्ञान है। अब ज्ञानात्मक मन कैसे चीजें, क्या चीज? कल अपन कोशिश करते हैं, पर इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अपनी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपन ने कि साइंस का अप्रोच ये और स्पिरिचुअलिटी का अप्रोच ये है, पर उसमें मेरे को बहुत रेस्ट्रिक्टेड तरीके से ही सिलेक्शन अगर कर पाए, मेरे को ये लगा कि इस प्लेटफॉर्म पे वैसी बातें की जा सकती हैं, क्योंकि वो डील ही उससे कर रहे हैं कि भी विज्ञान, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी अप्रोच तो यही हो गया ना। आप ये नहीं कह सकते कि विज्ञान को दरकिनार नहीं कर सकते। आज तो सिर पे चढ़ के बोल रहा है। और आध्यात्मिकता को पूछता कौन है आपके? जब तक वो विज्ञान काम कर रहा है तब तक आपको आध्यात्मिकता के लिए भी मैंने मंदिर बना दिए यार, ठीक है। विज्ञान कहेगा तेरे को घर बना दूंगा, तेरे को हॉस्पिटल बना दूंगा, उसमें तेरा अध्यात्म कर ले, मेरे को क्या पीड़ा है। तो दूसरा भी कह देगा हाँ हाँ बिल्कुल, एज इफ ये अलग अलग चीजें। यही तो पहली बार प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न उठता ही नहीं। इसलिए उस पुस्तक को फंडामेंटली उस तरीके से अप्रोच करना। टाइटल तो हर पब्लिकेशन हाउस के पास ये है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, सबके पास ये टाइटल है। अपना नहीं, अपना अपना। रामकृष्ण मिशन के पास अपना है, गीता प्रेस के पास अपना है, सबके पास ये टाइटल है। और उनको लगता है उन्होंने ये गुत्थी को सॉल्व भी कर दिया। और कितनी विचित्र बात है ये। आपको ये सारी बातें जब रखो और इसको फिर बाद में ये कहो यार मतलब क्या निकल रहा है फिर इसका मतलब क्या निकला? सबके टाइटल आप डाल के देखो, एक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। यही तो अप्रोच है कि आप किस जगत के संपर्क में, और एक अनुभव आपको हो गया तो क्या वो साक्षात्कार हो गया बस? यहां तो अपने अध्यात्म में ये कह रहे हैं ये तो सिद्ध है। अब मतलब क्या निकला इसका? और माँ के एजेंडा के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट ये है जिसमें माँ केवल ये कह रही है, मतलब आप पूरा एजेंडा 13 वॉल्यूम पढ़ के एक इंप्रेशन तो उसमें लगातार ये आता है, माँ लगातार ये कह रही मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को कुछ नहीं पता। दूसरे खेमे का व्यक्ति वो कह देगा ये तो तुम्हारे गुरु हैं। हर चिट्ठी में, हर बात में, मतलब एक आपका पोर्शन अगर पूरे को देखो तो सर्टेन परसेंटेज तो इसकी बनती है जो माँ कह रही है भी मेरे को नहीं पता। सत्प्रेम करा इसका क्या हो सकता है? तो माँ कहती है इस कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन क्या होगी? तो माता जी कह रही है जो अनकॉन्शियसनेस का विपरीत हो। फिर माता जी हंसती है। फिर धीरे धीरे फिर कॉन्टम्पलेटिव स्टेट के अंदर जाती है। तो अध्यात्म के जो मायने हमको बताए गए हैं, ये तो साहब ज्ञानी हैं, ये तो सिद्ध हैं, वो हैं, ये हमारे चश्मा चढ़ा हुआ है, इसको तोड़ा जा नहीं सकता। यदि अभी माँ की मुख छवि एन्चांटिंग नहीं लग रही, मोहक नहीं लग रही, तब तक तो आप मैनेजेबल जो क्रस्ट है पूरा उसमें एम्बेडेड है हम सारे के सारे। और अब तो विज्ञान ने इतना आपको यंत्र से बोम्बार्ड कर रखा है कि अब तो
वो बताती है आपको कि कैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है। बड़ा मुश्किल है। ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का यदि मेरे को लगता है तो कुछ चर्चा अपन करेंगे इसी से संबंधित, पर पेशेंस रखना पड़ेगा। वो चीजों के लिए स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मन कहता है एक्चुअल में सारों के ये हमको तो समझ में आ रहा है, तो फिर विश्व ऐसा कैसे, और हर व्यक्ति को ये इंप्रेशन है। तो आपको तटस्थ तरीके से तो देखना पड़ेगा भी ये रोग से सारे ग्रसित है। आपकी सब्जेक्टिविटी को आप सब कुछ मान बैठते हो, इसको पकड़ने के लिए साहस चाहिएगा। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है अनिल जी, यहाँ विराम दें। दीपक जी कोई बात? हाँ जी। हाँ जी, इसके माध्यम से कम ज्ञान तक पहुंचने के लिए कुछ नए आयाम और डीपर प्राप्त हुए। यहाँ इस मामले में ध्यातव्य बात यह है कि ज्ञानात्मक मन ही यदि अपनी पूर्णता में आ जाती है तो पूरे मानव जाति पर पूरा प्रकाश फैलाने में सक्षम है। तो इस बात को समझने के लिए ये 4 प्रश्नावली के तहत इसको प्रभावकारी ढंग से समझने का एक प्रयास कर सकते हैं। पहले कि ज्ञानात्मक मन कर क्या सकता है अपनी पूर्णता की स्थिति में, और ज्ञानात्मक मन यह पूर्णता आती कब है। तीसरी चीज है, यदि अपनी अपूर्णता में यह होता है तो कैसे मूव करता है। और चौथी, जिसकी हम अपनी लालसा का कामना करते हैं, कि ज्ञान आता कहाँ से है। पहले ज्ञानात्मक मन कर क्या सकता है, इसके लिए बोली गई है। यह इंद्रियों और बुद्धि की सभी क्रियाओं और समस्त आत्मा अनुभव और जगत अनुभव को आलोकित करता है। अज्ञानात्मक मन अपनी पूर्णता प्राप्त कब करती है। यहाँ बात बोली जा रही है आत्मज्ञान और अंतर्भास को जब यह ढूंढ लेता है तो प्राप्त करता है। अब अपनी अपूर्णता में जब होता है तो यहाँ पर बोला जा रहा है, हालांकि यह लाइन नहीं है, यह लाइन हमने जोड़ दी है कि यह सत ही होता है। अपूर्णता की स्थिति में ज्ञानात्मक मन सत ही होता है। यहाँ आगे जोड़ा गया है, धारणा रूढ़ मत और राय अनुभव को ही ज्ञान मानता है। हाँ, ज्ञान आता कहाँ से है, और उसी के माध्यम से बस संपर्क में आता है जी। जब तो हम ये माँ अगर के संपर्क इसी में में आए है, जी, बिल्कुल अगर इसी में हम हैं तो कोई निजात इस जीवन से मिल नहीं सकती। ठीक है, कल और बात करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।